श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 235 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः तृतीया गुरुवारः उत्तरा भाद्रपाद नक्षत्रम दक्षिणायणम वर्षा ऋतु। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 22 श्रीमद् भगवद गीता जी। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10 और शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हम ये श्लोक नंबर 22 पे आ गए हैं और ये श्लोक क्या कहते हैं। यहाँ पर विषय चल रहा है कि आत्मा जो है वो अविनाशी है। प्रकृतम तु वक्ष्यामः। अब भगवान कहते हैं हम वो कहेंगे जिसका विचार क्रम चल रहा था। तो विचार क्रम किसका चल रहा था? अविनाशी आत्मा का। तो अविनाशी आत्मा जो है वो उसके लिए दृष्टांत देना है। किसके समान आत्मा अविनाशी है? ठीक है, तो कहा गया वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात पुराने फटे पुराने वस्त्रों को जैसे छोड़कर नवानि गृह्णाति अपराणि नरः, नर जो है कोई मनुष्य जो है वो पुराने वस्त्रों को छोड़कर जले जो कट फट गए हैं उनको या मैले हो गए हैं उनको त्याग देते हैं और नए अन्य जो उनसे अन्य हैं उन वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार शरीराणि विहाय जीर्णानि, जो जीर्ण शरीर हैं, जो अब आत्मा के धर्म के योग्य नहीं है। आत्मा शरीरों को धारण करता है, लेकिन जब वो शरीर धर्म के योग्य नहीं रहते, धर्म के साधन होने के, तो उन शरीरों को आत्मा छोड़ देता है और अन्यानि संयाति नवानि। कौन आत्मा? देही आत्मा। जो देह जिसकी है उसको देही कहते हैं। तो जैसे पुरुष अपने वस्त्रों को छोड़ता है और नए को धारण कर लेता है, उसी प्रकार देह जिसकी है वो देही अपने पुराने देहों को छोड़ देता है और नए देहों को ग्रहण कर लेता है। इससे हमें क्या समझ में आया? इस दृष्टांत से हमें ये समझना है कि पुराने वस्त्रों को धारण करने वाला और नए वस्त्रों को धारण करने वाला एक ही है। वस्त्रों को धारण करने वाला नित्य है और वस्त्र अनित्य है। वस्त्र आगमापाई हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन उनको धारण करने वाला आगमापाई नहीं, नित्य है। इसी प्रकार जो हमारे शरीर हैं उनमें षड्भाव विकार, शरीर विकार को प्राप्त होते हैं। शरीर पहले नए होते हैं फिर वो पुराने हो जाते हैं। जैसे वस्त्र पहले नए होते हैं फिर पुराने कटफट जाते हैं, उनकी क्षय हो जाती है। लेकिन क्षय हो जाने पर
हम नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी शरीर को पहले पहनती है, फिर धारण करती है और फिर छोड़ के नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए आत्मा नित्य है। जब हम इतना सुनते हैं तो हमें लगने लगता है लेकिन इसमें क्या प्रूफ है। इस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि एक शरीर को, एक वस्त्र को हमने छोड़ा और फिर हमने दूसरे वस्त्र को पहना, तो हम वस्त्र को भी देखते हैं और वस्त्र को पहनने वाले को भी देखते हैं। लेकिन आपके वाला जो आपने कहा है आत्मा वस्त्र को पहनती है और छोड़ती है, हम आत्मा को क्यों नहीं देखते? ठीक है, इसलिए हमें समझना है कि ये दृष्टांत है। दृष्टांत से दाष्टांत जो चीज़ समझाई जा रही है वो दृष्टांत के बिल्कुल एक जैसी नहीं है। दृष्टांत का केवल यही अंश लेना है कि वस्त्रों को जैसे वस्त्रों को धारण करने वाला पहनता है और छोड़ देता है, धारण करने वाला कंटिन्यूअस है और वस्त्र डिसकंटिन्यूअस है। वस्त्रों को धारण करने वाला नित्य है, वो वही रहता है, वस्त्र बदलते रहते हैं। अब इसी प्रकार हमने आत्मा के विषय में समझना है कि आत्मा जो है वो भी नित्य है और आत्मा के शरीर अनित्य है। और ये जो हमने देखा कि हम आत्मा को शरीर ही समझ लेते हैं, इसीलिए ये यहाँ बताया जा रहा है कि आप आत्मा को शरीर ना समझिए। शरीर का स्वभाव भिन्न है और आत्मा का स्वभाव भिन्न है। तो शरीर का स्वभाव क्या है? शरीर पहले नया होता है, फिर धीरे धीरे जीर्ण होता है और फिर फट जाता है। इसी को कहा षड भाव विकारों को शरीर प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा जो उनको धारण करता है वो षड भाव विकारों से रहित रहता है। और आत्मा कैसे रहित रहता है, क्या कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप अपने अनुभव को देखिए। आत्मा सदा साक्षी है। यदि आत्मा विकारों को प्राप्त होता होता तो फिर उस विकार का साक्षी कोई नहीं होता, फिर कंटिन्यूटी नहीं होती। इसका मतलब एक वस्त्र जीर्ण हो गया और उसके बाद नया वस्त्र आया, लेकिन उसको पहनने वाला कौन है? उसमें तो एक समानता रही नहीं। जिस व्यक्ति ने वस्त्र को छोड़ा और नए वस्त्र को पहना, तो जो वस्त्र को छोड़ता है और नए वस्त्र को पहनता है वो तो वस्त्र नहीं है ना। तो इसलिए ये जो हम हर पल हर क्षण पुराने क्षण को छोड़ के नए क्षण को धारण कर रहे हैं, काल देश काल, ये जो हम काल में मूव कर रहे हैं, देश में मूव कर रहे हैं, ये भी साक्षात हमें दिखाता है कि साक्षी देश काल का साक्षी है, अकाल है, आदेश है। शरीर का गुण है देश और काल में होना, लेकिन आत्मा देश और काल में नहीं है, देश और काल का साक्षी है, देश और काल व्यापी है। तो ये कैसे संभव हो जाता है? आत्मा सदा साक्षी क्यों रहता है? आत्मा क्यों नहीं स्पर्श को प्राप्त होता? ठीक है, वो अस्पृष्ट कैसे रह जाता है? ये कैसा जादू है? ऐसा विचार आना चाहिए। तो ये जादू क्या है? शरीर वास्तव में विपरीत ग्रहणम है। जैसे वस्तु अपने विपरीत ग्रहणम को पहनती है, विपरीत ग्रहणम माने मिस्टेक, जैसे फैक्ट अपनी मिस्टेक को पहनता है और फिर भी मिस्टेक से अनटच्ड, अस्पृष्ट रहता है, सदा मिस्टेक के अंदर ही उपलब्ध रहता है। जैसे रस्सी सांप के प्रत्यय के अंदर रहती है, सांप प्रत्यय को पहनती है
लेकिन सांप के विकार से उसको वो विकारी नहीं होती। इसलिए ये जो आत्मा के देह बार बार जन्मों में आ रहे हैं और हर देह में आत्मा को सुख और दुख कर्मों के अनुसार प्राप्त हो रही है, और फिर देह जो है वो जन्म ले लिया और मर रही है, उसमें ये सारा पूरा संसार जो अनंत जन्म पीछे और अनंत जन्म आगे है, ये सब एक अविद्या की कल्पना है जिसको परम सत्य आत्मा ने धारण किया हुआ है। तो ये सत्य दिखाया जा रहा है। जो इस सत्य को जान लेता है वो देह की मृत्यु से मरता नहीं है, देह के जन्म से जन्म नहीं लेता, देह के विकारों से उसका विकार नहीं होता, और देह की क्रियाओं से वो करता नहीं होता, देह के भोग से वो भोगता नहीं है। वो ज्ञानी निर्विकार आत्मा है, ऐसा बताया जा रहा है। ये इसको हम मोक्ष कहते हैं। ये जीवन का एंड है, इसमें जीवन सफल हो जाता है। वेद हमको यहाँ पहुँचने के लिए दिखा रहे हैं कि आपको इस प्रकार आत्मज्ञान को उत्पन्न करना है और उसके अंदर फिर स्थित होना है, और इतना स्थित हो जाना है कि वो आत्मज्ञान जो है वो स्वरूप ही हो जाए। आत्मज्ञान में जो हलचल रहती है, कोई भी ज्ञान, कोई भी उसमें चलन ना रहे, वो आत्मा के साथ को पूर्ण एक ही हो जाए। आप अपने आत्म स्वरूप का साक्षात कर लें, उसको मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष हमारे जीवन का एंड है। तो इससे क्या होगा? इससे व्यक्ति के अंदर वैराग्य आना चाहिए कि ये जो देह के अंदर मिलने वाले भोगों के लिए मैं पागल हो रहा हूं, उसके लिए वैराग्य। करोड़ों करोड़ों अरबों जन्मों से इन्हीं शरीर के अंदर इंद्रियों के, मन के भोग जो हैं, माया मृग, उनके पीछे पीछे भागते हुए मैं कितना थक गया हूँ। व्यक्ति अपने अंदर की परिश्रांति, थकान को अनुभव करता है, कितना अपमान सहा। ठीक है, ये काम वस्तुओं के पीछे पीछे कुत्ते की तरह जाना और धार लटका, जिह्वा से लटकना और उसके पीछे नाचना, अपमानित होना, कितना श्रम करना, मरना, कितना दुखम और कितना अधर्म करना। व्यक्ति ये सब देखता है, व्यर्थ, मैंने किस लिए किया। इसलिए ये जो भगवान इस समय अर्जुन को बता रहे हैं, उसका उद्देश्य अर्जुन को शरीर को आत्मा मानने के अज्ञान से बाहर निकालना है, ताकि वो शरीर के सत्य को जाने। जब वो शरीर के सत्य को जानेंगे, नए सत्य को जानेंगे, तो उनको एक नया धर्म दिखेगा। तो एक धर्म है शरीर, ये शरीर सत्य है। अगर शरीर सत्य है तो शरीर के भोगों पर ही हमारा सुख है, और इसलिए धर्म है कि शरीर की रक्षा की जाए। ये बात समझ में आ रही है? और शरीर की, अपने शरीर की, अपने बंधु बांधुओं के शरीर की, अपने जाति वालों के शरीर की, सब शरीरों के ऊपर ही धर्म आश्रित है। सबको शरीर से भोग करने का अधिकार है, राइट टू कंज्यूमरिज्म। ठीक है, तो इसलिए केवल एक इंटेलिजेंट कंज्यूमरिज्म, सोची समझी उपभोक्तावाद ही धर्म की परिभाषा निकलेगी। तो ये है दृष्ट प्रयोजन। इसलिए अगर हम इसको नहीं जानते आत्मा को, तो हम केवल अपने शरीर, अपने साथियों के शरीर इत्यादि को भरने वाला असुर ही बन के रह जाएंगे। इसलिए ये जो आपको बताया जा रहा है, इसका उद्देश्य वैदिक धर्म को समझना नहीं। वैदिक धर्म को क्यों समझना है? जब ये सारा शरीर ही मिथ्या है,
तो फिर इस शरीर से अगर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक है हम इससे मजा करें और दूसरा ऑप्शन है इससे तपस्या करें, तो मजा क्यों ना करें, तपस्या क्यों करें जब ये सपने के अंदर ही है। तो सपने में अगर दो विकल्प हैं, आप स्वप्न में मजा करो, स्वेच्छाचार करो, अपने हिसाब से जियो, पाप भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, स्वप्न का ही तो पाप है। क्यों हम राम की तरह जिए, जहां उंगली टेढ़ी करने से घी निकलता है वहां टेढ़ी करो, सीधी उंगली से तो कभी घी निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर घी प्राप्त करना है तो टेढ़ी तो करनी ही होगी। तो जब आपने ये बता ही दिया है कि ये सारा संसार मिथ्या है और आत्मा परम सत्य है, वो कहीं जाने नहीं वाला, तो आत्मा तो हमारे हाथ में है ही है और संसार को हम टेढ़ी उंगली से निकाल लेंगे। तो फिर आप क्यों हमें कह रहे हैं कि नए धर्म को जाने, क्यों ना हम ये कहें कि हम अज्ञान में अपनी टेढ़ी उंगली से मजा करते रहेंगे, हमेशा चालाकी करते रहेंगे और सत्य को जान लेंगे। ठीक है, बार बार कितनी भी भगवत गीता पढ़ाई जाए यही होता है। इसीलिए भगवान ने कहा है अभक्ताय अदेयम, मेरी भगवत गीता मेरे अभक्त को नहीं देना, क्योंकि वो इसको असुर तरह केवल अपने भोग वृद्धि के लिए प्रयोग करेगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमको ये भगवत गीता हमें और बड़ा रावण और बड़ा असुर ना बनाए, तो ये हमारे हाथ में है। ठीक है, समझना है कि मोक्ष केवल इतना जान लेने से, ये श्लोक पढ़ लेने से नहीं आएगा। इस श्लोक को पढ़ने के बाद हमारे मन में आना चाहिए कि हमने अपना कितना विनाश कर लिया। इस देह के को ही हमने समझा कि हम ये देह ही हैं और उसके कारण धर्म की जो परिभाषा निकली कि इस देह से हमको मजा लेना है और वो मजा दूसरों को गिराए बिना नहीं मिलेगा, क्योंकि मजे की जो दौड़ है उसमें आपको दूसरे को भोगना पड़ता है, आपको दूसरे को जीतना पड़ता है। ठीक है, बराबरी नहीं हो सकती, दूसरे के ऊपर पैर रखेंगे तो ऊपर जाएंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा है चूहों की, वो कभी हट ही नहीं सकती। कितनी बातें कर लो कि हम भाईचारा करेंगे, चूहों का भाईचारा, चूहों का भाईचारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो चूहे जो हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा भोग करना चाहेंगे। पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स अगर है तो एक चूहा दूसरे को दबाएगा ही। इसलिए अगर आप देह हैं तो भूल जाइए कि आप कोई भी धर्म इत्यादि पालन कर सकते हैं, तब केवल धर्म की बातें होंगी। सब हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत और, सब मानवतावाद इत्यादि कुछ नहीं है, केवल चालाकी है। इसलिए ये बात समझ जाएं कि राम के बच्चे और रावण की औलाद, ये जो दो हैं, इनमें एक सनातन युद्ध है। ये सनातन युद्ध क्या है? हम सोच लेते हैं ये सनातन युद्ध है गुड कंज्यूमरिज्म एंड बैड कंज्यूमरिज्म, कि राम के बच्चे वो हैं जो गुड कंज्यूमर्स हैं, मानवता, जो मानवतावादी लोग हैं। वो कौन होते हैं? सब खाएं, आराम से खाएं, शांति प्रिय भारत। भारत चाहता है सब शांति से खाएं, विकास विकास विकास, सब विकास करें। ठीक है, और इसलिए सब खाएं, सबका खाने का अधिकार है। लेट एवरीबडी कंज्यूम। भारत एक शांति प्रिय देश है, ये मानवतावादी भारत। और असुर कौन है? बैड कंज्यूमरिज्म, केवल मैं खाऊं, सबका छीन लूं और सबको लूट के खा लिया जाए, इसको कहते हैं बैड कंज्यूमरिज्म। गुड कंज्यूमरिज्म, मानवता अमानवता। ठीक है,
ये ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटिज्म, ये इनह्यूमन है। बस हमारा दिमाग इसी के अंदर घुसा हुआ है। ये धर्म है गुड कंज्यूमरिज्म और ये बैड कंज्यूमरिज्म। लेकिन वेद के अनुसार क्या है? ये गुड रावण है और ये बैड रावण है। राम है ही नहीं यहाँ पर। हम अपने आप को पूरे विश्व में पीठ ठोक के कह रहे हैं कि भारत एक गुड रावण है, गुड कंज्यूमर। राम जी कंज्यूमर नहीं हैं। कैसे? ये नॉन कंजम्पशन, बिल्कुल कंज्यूमरिज्म जीरो कैसे होता है? ठीक है, इसको समझना है कि हमको बताया जा रहा है अगर आप अपने आप को देह मानते हैं तो आप कंज्यूमर हैं। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? अब आत्मा को देह समझना। आत्मा को देह अगर आप समझेंगे तो आप गुड कंज्यूमर अपने आप को कहते हैं, चलो भाई मैं भी देह हूं, वो भी देह है, तो सब लोग देह हैं, तो सब लोगों की देह की तुष्टि होनी चाहिए। इसलिए ये शांति कैसे रहेगी देश दुनिया में? कि सब लोग एक दूसरे के देह को भरने के अधिकार का सम्मान करेंगे, सब लोग एक दूसरे को विकसित होने देंगे, एक टीम वर्क होगा दुनिया में। इस तरह की हम कल्पना करते हैं, उसको आजकल कहा जा रहा है ये भारत है। सदा से भारत ये रहा, गुड कंज्यूमर। और दूसरे लोग जो युद्ध कर कर के दूसरों को खा जाते हैं वो बैड कंज्यूमर्स हैं। ऐसा नहीं है। भारत क्या सिखा रहा है? देह को भरना असुरता है। और कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को देह मानता है तो वो गुड रह ही नहीं पाएगा। वो तब तक गुडनेस की बातें करेगा जब तक उसके लाभ में है। ठीक है, जब वो पावर में आ जाएगा तो वो ये गुडनेस छोड़ देगा। काम जो है आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, काम आपको नियंत्रित कर लेता है। इसलिए चाहे जब ये अमेरिका अगर चाहता है या चाइना चाहता है कि मैं सारी दुनिया को खा जाऊं, तो हम कहेंगे यू आर नॉट गुड, यू आर बैड। उनके पास चॉइस ही नहीं है, काम अग्नि बढ़ती ही जाती है, ये काम का स्वभाव है। अगर वो नहीं बढ़ेंगे तो उनको दूसरा खा जाएगा। इस संसार में अगर आप कामुकता को कह देते हैं, ये नहीं कह सकते कि सब अपनी अपनी कामुकता के ऊपर अंकुश करें। कैसे कर लें अंकुश? कामुकता पे अंकुश संभव ही नहीं है। ठीक है, अगर जो व्यक्ति फैलेगा नहीं, दूसरे को खाएगा नहीं, तो दूसरा उसको खा जाएगा। इसलिए ये गुडनेस नहीं चलेगी, आपको अब दूसरे को खाना ही होगा। ठीक है, इसलिए ये संसार में रावण रावण युद्ध, ये इंडिया जो गुड कंज्यूमरिज्म सारी दुनिया को पढ़ा रहा है, मानवतावाद, ये कुछ नहीं है। अगर या तो आप रावण बने और सारी दुनिया रावण है, तो जो सबसे बड़ा रावण है वो जीतेगा। यही दुनिया है, पावर पॉलिटिक्स। और इसके अतिरिक्त एक विकल्प और है जो वेद देते हैं। पहले इसको आपने समझ लिया कि ये मानवतावाद कुछ नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, ये हाथी के दिखाने के हैं। जैसे अमेरिका इत्यादि कितनी भी वर्ड कह ले कि दुनिया को ह्यूमन राइट्स वगैरह, लेकिन वो कभी सुनेगा? जब उसका सेल्फ इंटरेस्ट होता है तो सब ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाते हैं। गुडनेस सिर्फ बातें करने की हैं, वास्तव में पावर, काम जो है वो निरंकुश है। व्यक्ति को सब रावण अगर हम सब रावण हैं तो सबसे ताकतवर रावण ही इस संसार में रहेगा और दूसरे रावण उसको गिराने की कोशिश करते ही रहेंगे। गुड रावण कुछ नहीं होता। ठीक है, तो फिर वेद क्या बता रहे हैं? ध्यान से समझिए। वेद बता रहे हैं कि आप देह हैं ही नहीं। वासांसी जीर्णानी, आप कौन हैं? जो इनको पहनने वाला है, नित्य आत्मा। अगर हम नित्य आत्मा हैं तो फिर देह को भरने की ये जो आग लगी है इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देह भरी नहीं जा सकती।
आप कितना भी देह को भर लेंगे, क्योंकि वो अंदर आत्मा है, आत्मा नहीं भरी जा सकती, आत्मा इनफाइनाइट है। लेकिन जब समझ में आ गया कि आत्मा को भरने की आवश्यकता ही नहीं है, आत्मा तो पहले ही पूर्ण है, तो देह को तो छोटा सा देह है, उसको भर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझता है, देह को आत्मा समझता है, उसकी देह कभी नहीं भरी जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा और देह में भेद जानता है, उसको शांति मिल जाएगी। उसी समय वो देखेगा कि आत्मा पूर्ण है। ठीक है, तो आत्मा की पूर्णता में प्रतिष्ठित होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देह में इतनी वेग है, इतनी आग लगी है कि वो हमें आत्मा में प्रतिष्ठित होने ही नहीं देती। इसलिए भगवत गीता काम ही नहीं करेगी। तो उसको काम कराने के लिए क्या बताया गया है कि आपकी देह के अंदर दो विभाग हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। सूक्ष्म में भी दो विभाग हैं, इंद्रियां और प्राण। इंद्रियां भूखी हैं, लेकिन प्राण जो हैं वो तुष्ट हैं। प्राण के अंदर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है, प्राण किसी को जीतना नहीं चाहते, प्राण अपने आप को भरना नहीं चाहते, प्राण भरे हुए हैं। इसलिए जो व्यक्ति प्राण में प्रतिष्ठित होगा वो इंद्रियों को जीत लेगा। ये ब्रह्मचर्य व्रत है। हमें सिखाया जाता है कि आपको ब्रह्म वेद के अनुसार, आत्मा के अनुसार जीना है। तो कैसे जी पाओगे? सबसे पहले आप अपने प्राण में प्रतिष्ठित हो। हरे राम हरे राम। हमें ब्रह्मचर्य व्रत आया ही नहीं हमारे जीवन में, सीधा ही भगवत गीता की अकर्ता आत्मा पढ़ने लगे। हमें अब ब्रह्मचर्य व्रत रखना है। अपनी इंद्रियों को, जो भूखी हैं, जो कंज्यूमर हैं, इंद्रियों को गुड कंजम्पशन आप ऐसे नहीं सिखा सकते। गुड कंजम्पशन क्या होती है? गुड कंजम्पशन है प्राण के अनुसार कंजम्पशन करना, उतना ही खाना जितना प्राण को चाहिए। आप देखेंगे कि प्राण को कितना कम चाहिए। इंद्रियां जो हैं वो इतनी भूखी हैं कि वो आपको रोगी बना देंगी, आप खाते ही जाएंगे। आप देख रहे हैं कि आजकल यही कहा जा रहा है कि सारे रोग बैड लाइफस्टाइल के कारण हैं। उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर नियंत्रण ही नहीं है। हम अपने स्थूल शरीर के दास हैं। कंज्यूमरिज्म हमें रोगी बना रहा है। तो वो कंज्यूमरिज्म को कैसे शांत किया जाए? प्राण, अपने प्राण पे ध्यान दीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम। इसको बोलना नहीं, प्राण माला के साथ जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे, इच्छा करेंगे कि आपका ये शरीर जो है ये धर्म अनुकूल हो जाए, तो प्राण के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा का दर्शन तभी होगा अगर आप प्राण में प्रतिष्ठित होंगे। प्राण वो मार्ग हैं जहां से आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए गुड कंज्यूमरिज्म अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंद्रियां आपके वश में हो, तो वो आप कैसे कर पाएंगे? केवल लॉजिक से नहीं, केवल हठ से नहीं कर पाएंगे। कोई इंद्रियों को नहीं जीत सकता, केवल प्राण आत्मा ही इंद्रियों को जीत सकते हैं। भगवान राम शरीर के अंदर प्राण आत्मा के रूप में रहते हैं। तो अपने प्राण पे ध्यान करना ही ब्रह्मचर्य व्रत है। तब हम समझ जाएंगे कि ये संसार में हमें कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। ये शरीर केवल धर्म का साधन है। अब समझ में आएगा कि कौन सा धर्म है। धर्म का मतलब बैलेंस ऑफ पावर नहीं है। धर्म का अर्थ है यज्ञ। बार बार ये समझिए कि ये यज्ञ क्या होता है। जब भी यज्ञ शब्द आएगा आपके सामने इनको प्रस्तुत किया जाएगा। आपको विराट रूप दिखना चाहिए कि यहाँ पर एक विराट रूप है,
वो है यज्ञ आत्मा। इस यज्ञ आत्मा को जो तुष्ट करता है वो है गुड कंज्यूमर, वो है नॉन कंज्यूमर। वो अब देह के लिए खाता ही नहीं है, वो देह की आत्मा प्राण के लिए खाता है, देवताओं के लिए खाता है, इसलिए वो कंज्यूमर नहीं है। जब प्राण तुष्ट होते हैं तो शरीर अपने आप तुष्ट हो जाता है। इसलिए हमको पहले अपनी वैदिक संस्कृति को समझना है। ये कंज्यूमरिज्म जो हम सारी दुनिया को पढ़ा रहे हैं, गुड कंज्यूमरिज्म, कुछ नहीं होता, मार ही खाएंगे हम लोग। दुनिया कह देगी हाँ हाँ ठीक है बहुत अच्छा है, और हमें ही लूट लेगी। ठीक है, इसलिए ये बात को ठीक प्रकार से समझा जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।